बंधुओं, सामान्यतः हमेशा लोग आते हैं, भाषण करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन संकट के समय कौन हमारे साथ खड़ा हो सकता है, यह हमारी कसौटी का मानक बनता है। मेरा यह मानना था कि, और हम सब इस बात को मान सकते हैं कि इस सदी का सबसे बड़ा संकट आया था, और खास तौर पर प्रवासियों पर, जब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी आई थी। और उस महामारी के दौरान किस प्रकार की स्थिति थी। उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र राज्य था जिसने अपने यहां से पलायन नहीं होने दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश के हर एक प्रवासी के लिए अपने द्वार भी खोले और उनके गंतव्य तक पहुंचाने के साथ साथ उन्हें हर प्रकार का सहयोग करने में अपना योगदान दिया। लोग बहुत सारी चर्चाएं करते थे, लेकिन हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके मार्गदर्शन और प्रेरणा से हम लोगों ने उस समय 40 लाख प्रवासी उत्तर प्रदेश के अंदर आए थे। सभी लोग चिंतित थे, कहां जाएंगे, क्या करेंगे, आप क्यों ऐसा काम कर रहे हैं, अपने ऊपर ये सब बवाल क्यों लेना चाहते हैं। मैंने कहा उत्तर प्रदेश के हैं और उनका उत्तर प्रदेश में पूरा अधिकार है, और जो कुछ हमारे पास होगा हम हर संभव उनकी मदद करेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि हर एक प्रवासी उत्तर प्रदेश वासी ने पूरा अनुशासन का ध्यान रखा, उत्तर प्रदेश शासन की सुविधा को सिर आंखों पर रख करके, और फिर हमारे साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना प्रबंधन का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया, जो देश के अंदर एक मॉडल भी बना। उत्तर प्रदेश के अंदर आज सुरक्षा का वातावरण है, और जो भी निवेशक जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश किया है, कोई नहीं कह सकता है, यहां तक कि जो लोग वहां निर्माण कार्य में लगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो लोग वहां कार्य कर रहे हैं, वहां पर आज कोई जबरदस्ती किसी के साथ किसी के ठेके पट्टे पे हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर कोई करेगा तो फिर उसको लेने के देने पड़ जाएंगे। ये नहीं हो सकता उत्तर प्रदेश में। और मैं इस बात को विश्वास के साथ कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर कभी नहीं, कोई नहीं कर सकता है। उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान बहुत सारे परिवर्तन हुए। आपने देखा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी एक बेहतरीन कार्य हुआ, हर एक स्तर पर। हर एक, हमने प्रदेश के अंदर, इससे पहले एक कहावत थी 17 के पहले उत्तर प्रदेश के बारे में, कि जहां से अगर आप सड़क मार्ग से चलो, सड़कों पे गड्ढे दिखने लग जाएं या सायकाल अंधेरा हो जाए, मान के चलो उत्तर प्रदेश की सीमा प्रारंभ हो गई। आज इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन से जुड़ चुकी है। नेपाल से हो, बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड या दिल्ली, 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ हम जुड़े हुए हैं। एक्सप्रेस हाईवे प्रदेश की राजधानी लखनऊ का पूर्वी छोर से जोड़ने के लिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को प्रदेश की राजधानी से जोड़ने के लिए, देश की राजधानी को प्रदेश की राजधानी से जोड़ने के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे पर कार्य हो रहा है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो कार्य हुए हैं, गांवों की कनेक्टिविटी को, जनपदों की कनेक्टिविटी को जिस प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है, ये सभी उत्तर प्रदेश के अंदर आपने पिछले कुछ वर्षों के अंदर परिवर्तित होते हुए देखा होगा। और उत्तर प्रदेश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश तो आपका अपना प्रदेश है। औद्योगिक विकास के लिए जिन चीजों के लिए आवश्यक, जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, उसमें से सबसे पहले शासन और प्रशासन में उद्यमी और निवेशक का विश्वास। उसे विश्वास हो कि मेरी फाइल अनावश्यक लटकेगी नहीं, लाल फीताशाही की शिकार नहीं होगी। हम लोगों ने इसके लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। हमारा निवेश मित्र पोर्टल देश का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसमें 350 से अधिक एनओसी एक साथ उपलब्ध हो सकती हैं, और उसको हम लोगों ने वहां पर लॉन्च किया है, और वह सफलतापूर्वक कार्य कर गया। 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश उसी पोर्टल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है।
दूसरा, अब हम लोगों ने निवेश सारथी भी बना दिया है। अगर किसी निवेशक ने हमारे साथ एमओयू किया तो निवेश सारथी इसका प्रतिदिन मॉनिटरिंग करेगा कि आपने निवेश किया है तो निवेश की प्रक्रिया में कहां पे अब आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है, उसको हम उसके माध्यम से देख रहे हैं। और फिर निवेश आपका हो गया है तो निवेश होने के बाद आपको समय पे इंसेंटिव मिली है, इसके लिए भी हम लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना दिया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस पूरी प्रक्रिया को बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के आगे बढ़ाने की कार्रवाई को साथ हम आगे बढ़ा चुके हैं। उत्तर प्रदेश ऐसे ही ईश्वर की आराधना का और उनके अवतार की भूमि नहीं थी, वो पुरुषार्थ की भूमि रही है। पुरुषार्थ, लोगों ने परिश्रम से उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाया। ईश्वरीय अवतार तभी वहां बार बार हुए, मां गंगा का आशीर्वाद और मां यमुना का आशीर्वाद तभी वहां प्राप्त हुआ। बाबा विश्वनाथ का धाम वहां इसीलिए बना क्योंकि उत्तर प्रदेश में उस प्रकार की पोटेंशियल थी। वहां के उद्यमियों ने, हमारे पूर्वजों ने उस प्रकार की मेहनत की। कौन ऐसा जनपद है जिसके पास अपनी परंपरागत पूंजी न हो? सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम क्षेत्र में कौन सा ऐसा जनपद है जिसके पास न हो? हर एक जनपद की। और उसी को हम लोगों ने 2018 में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में प्रमोट किया था। अब आश्चर्य करेंगे, इसने हमारे एक्सपोर्ट को दोगुना से अधिक किया है। आज हम लोग लगभग 1,60,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इतना बड़ी पूंजी उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कर, उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट प्रदेश के रूप में होगा। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में लैंड बैंक। आपको याद होगा, मैंने एक एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाया था। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स से हमने 64,000 एकड़ लैंड उनसे मुक्त कराया और मुक्त करा करके आज हम लोगों ने अपना डिफेंस कॉरिडोर के लिए जो लैंड हम लोगों ने उपलब्ध कराई, इसमें से ज्यादातर लैंड वही और बेहतरीन बना। पूरी लैंड हम लोगों ने ली है। लेने के बाद इस सरकारी लैंड थी या निजी लैंड थी तो उसका कंपनसेशन देकर के हम लोगों ने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया।